Okay, so we're gonna start this class with this question. Okay, chalo try करो. So which state government has recently launched a 4-day school chale hum campaign? Come on, try करो. Anyone in the class? Very good. So आपके पास ऑप्शन सारे हैं. That is मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड उत्तराखंड. चलो ट्राई करो. उससे पहले मुझे इन स्टेट्स की कैपिटल बताओ पहले. एमपी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल? एनीवन? इन स्टेट्स की कैपिटल बताओ मुझे सारे. चलो. मध्य प्रदेश की कैपिटल? वेरी गुड. भोपाल. गुजरात की कैपिटल? वेरी गुड. गांधीनगर. वेरी गुड. एंड पंजाब की? जल्दी. चलो मैं बताता हूँ. वेरी गुड. चंडीगढ़. एंड उत्तराखंड की? फटाफट सारे. एनीवन? कोई और ट्राई करेगा उत्तराखंड की कैपिटल? वेरी गुड. देहरादून. वेरी गुड. चलो गुड. सो आप सभी को पता है एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, चलो एनीवन? ओके, मोस्टली बच्चे कह रहे सर एमपी. बिल्कुल सही बेटा. जिन्होंने भी आंसर दिया है एमपी, आप लोग बिल्कुल सही है. एमपी इज द राइट आंसर. ठीक है. एंड यहाँ के सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? दैट इज मोहन यादव. प्लीज इसको कहीं लिख लेना. मोहन यादव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश. ठीक है. इन्होंने कैंपेन लॉन्च करा था. आपको शायद मैं पिछली क्लास में बताया था कि एक स्कूल चले हम कैंपेन जो है इट वाज previously launched by the government of BJP in 2020. Just a second बेटा. Just a second बेटा. एक सेकंड. Just a second. एक सेकंड. सो तो ये कैंपेन जो था बेटा, ये लॉन्च करा था बेसिकली किसने? ये बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, स्कूल चले हम. एंड उसके बाद इन्होंने भी कंटिन्यू करा एंड ये चल ही रहा है तब से. खैर, सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. एनी डाउट? किसी कुछ पूछना है इसके बारे में, इस कैंपेन के बारे में? एनीथिंग? एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? ओके. ठीक है. तो ऑल्दो मैं ये पीडीएफ आपको साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है. सो प्लीज एक बार मुझे रिमाइंड करा देना, मैं आपके साथ ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा. ठीक है. चलो. Okay, shall we continue? Let's move on to next question, please. Okay, here we go. So, what is the name of the global circumnavigation expedition undertaken by the INS V Tarini? ठीक है. So, by the way, circumnavigation मतलब होता है पूरे दुनिया के चक्कर लगाना. ठीक है. अर्थ का एक चक्कर लगाना, उसे circumnavigation कहते हैं. ये एक एक्सपेडिशन होता है. तो INS V तारिणी जो है ये बेसिकली कौन बताएगा बेटा? कौन ट्राई करेगा इसको? सो नेम क्या है इस ग्लोबल सर्कम एक्सपेडिशन का, सर्कम नेविगेशन का? एनीवन? वेरी गुड. और कोई? और कोई ट्राई करिए बेटा आप लोगों के अलावा? वेरी गुड. मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है. वेरी गुड. सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आप लोग और ट्राई करो बेटा. अच्छा, एक चीज है कि ये पहली बार नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी ये ऐसे एक्सपेडिशन जाते रहे हैं. ठीक है. सो बिल्कुल सही. तो आंसर इज बिल्कुल नाविका सागर परिक्रमा. ठीक है. सेकंड. ठीक है. इसको प्लीज लिख लेना, नाविका सागर परिक्रमा. एंड इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INS वी यानी वेसल तारिणी reached केप टाउन साउथ अफ्रीका इन इट्स फाइनल इंटरनेशनल स्टॉप ऑफ नाविका सागर परिक्रमा सेकंड. इससे पहले भी जा चुके बेटा. और नाविका वी जो तारिणी है इसका एक 56 फुट इंडिजियसली बिल्ड सेलिंग वेसल है. ठीक है. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज इसको लिख लेना फटाफट. ठीक है. मैं पॉज कर रहा हूँ एक सेकेंड एंड प्लीज इसको लिखो आप लोग. डन? कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बेटा कुछ पूछना है किसी को? ओके ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं फिर आगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जस्ट अ सेक, मैं इसको हटा दूं. ओके.
Okay, here we go. So, which country has launched a new military drill named Straight Thunder 2025A? By the way, what is straight? Anything? ये straight होता क्या है? सर एक कोई बार क्लास वापस में ट्राई? पीछे कर दो, सॉरी, एक बार वापस पीछे कर दो स्लाइड। निर्भय बेटा अभी क्लास कंटिन्यू रहने दो एंड जस्ट अ सेक। अभी बाद लास्ट में मेरे से ले लेना है पीडीएफ, ठीक है? मैं अब रिपीट ओके। दोबारा कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? मैं सभी को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज अगर कुछ रह गया दैट इज फाइन, मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? बात समझ आ गई बेटा निर्भय? यस सर। ओके बेटा, चलो हाँ मुझे बताओ व्हाट इज स्ट्रेट, बाय द वे स्ट्रेट होता क्या है? कोई ट्राई करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा स्ट्रेट को। लेट सपोज आपको पता है ये है इंडिया, ठीक है? एंड इंडिया पे ये नीचे है हमारे श्रीलंका, बीच में ना आपने देखा होगा एक तरफ है अरेबियन सी, ठीक है? और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, राइट? इधर ये पूरा आता है, इसको हम इंडियन ओशन है बाय द वे, एंड यहाँ पे छोटा सा एक नैरो सा वाटर बॉडी है जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ रहा है, राइट? सो ये जो नैरो वाटर बॉडी है बेटा, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट, ठीक है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया? हाँ ओके ओके सर्वेश, बट स्टिल आई गेस क्वेश्चन आ गया तो मैंने दोबारा समझा दिया है, ठीक है? ओके, ठीक है, लेट्स आई होप इसका समझ आ गया हो। बाय द वे किसने करा है बाय द वे ये आंसर, मुझे बताओ कौन है इसका राइट आंसर, क्या है, कौन सी कंट्री ने करा है ये मिलिट्री ड्रिल, किसने करा है? वेरी गुड, आई गेस ये पिछली क्लास में क्वेश्चन हुआ भी था मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही, चाइना ने करा है, ठीक है? आपको पता है फॉर्मोसा आइलैंड को लेके, ठीक है? ये एक कंप्लीट ड्रिल करी है फॉर्मोसा, यानी आज का जो करंटली जो आपका ताइवान है उसको फॉर्मोसा बोलते हैं, ठीक है? चलो ओके वंडरफुल, ठीक है, प्लीज लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 अलाइंग विद? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। एनीवन, कोई ट्राई करेगा? एनीवन? Which international agreement is the protection of interest in aircraft objects bill 2025 aligning with anyone? चलो ट्राई करो बेटा। ओके, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, केप टाउन कन्वेंशन, जेनेवा 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 कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल। आपका एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, मैं सभी को प्लीज अपना होमवर्क लिखो। ये जो चारों चीजें लिखी हुई हैं, ये चारों जो एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं, ये कन्वेंशन लिखे हुए हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनानी है, ठीक है बेटा? राइट अ शॉर्ट नोट, क्योंकि ये ना घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज लिखो। सभी के लिए होमवर्क बेटा, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, केप टाउन कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा? होमवर्क समझ आ गया सबको? ये सभी के लिए होमवर्क है छोटा सा, ठीक है? इसमें प्लीज शॉर्ट नोट बनाओ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, चलो कोई ट्राई करेगा? एनीवन? ओके, कई बच्चों ने कहा सर ए डी सी, ओके बिल्कुल सही, राइट आंसर इज बी, ठीक है? चलो, केप टाउन कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन क्या है, ध्यान से देखना बेटा इस तरफ, ठीक है? सो इसमें क्या होता है कि इट अलाइंस विद द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है? एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑन एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, ठीक है? अब बेटा देखो एक चीज बताता हूं मैं, आपको पता है कि एक कंप्लीट एक लीगल फ्रेमवर्क होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने में, इवन उसकी कम्युनिकेशन को लेके, उसके रडार को लेके, तो उसी के ऊपर ये कंप्लीट एक बिल आया हुआ है, ठीक है? सो ये देखो, इंडिया साइंड दिस एग्रीमेंट इन 2008, द बिल secures rights over aircraft, helicopter, and engines, ensuring legal clarity. It empowers the central government to make rules and designated the Director General of Civil Aviation as a regulatory authority of aircraft registration and deregistration. ठीक है? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा, यहां तक समझ आ गया? सो एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क की बात हुई है यहाँ पे कि भाई जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है या डी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी आप सामान ले रहे हो, लेके आ रहे हो अबाउट रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट, ठीक है? उसके पास जो अधिकार होगा, किसके पास होगा बेटा? दैट इज डीजीसीए के पास, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास, ठीक है बेटा? यानी अगर आप इंडिया में कुछ भी आप लाना चाहते हो, यानी हेलीकॉप्टर लेना चाहते हो, आप एयरक्राफ्ट लेना चाहते हो, आप कोई इंजन लेना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग, वो आपके साथ कौन रजिस्टर करेगा बेटा? दैट इज डीजीसीए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ आ गया बेटा? समझ आया? एनी डाउट? फटाफट बेटा यस नो टाइप करा करो, ठीक है बेटा? क्योंकि थोड़ा क्लास आज लंबी चलने वाली है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम 25 to 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? फटाफट यस नो करा करो, ठीक है? समझ आ गया? वेरी गुड, चलो ओके वंडरफुल, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अब बाय द वे केप टाउन है कहाँ पे? अभी तो पिछले क्वेश्चन हमने क्वेश्चन में करा भी था सेकंड वाले पे, वेयर इज केप टाउन?
अफ्रीका में? यस, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Oh, here we go. So, what kind of missile system is the 9K-33 OSA AK that was recently seen in news? Extremely important है, बहुत न्यूज में आया है ये, extremely important है। So, क्या ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है? देखो बेटा, मिसाइल के अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पता है आपको बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं? एनीवन? बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये पहले ये हवा में जाते हैं, ठीक है, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में होके फिर बहुत ग्रेविटी का यूज करके नीचे आते हैं, उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है, जहां पे ग्रेविटी का यूज होता है। एंड लगभग लगभग ये नामुमकिन होता है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल को थोड़ा सा रडार में कैप्चर करना, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत अच्छा काम करती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल बेटा, ये ना गाइडेड मिसाइल मतलब ये होता है, ये ना एनर्जी सीक करती है, यानी ये हीट को है सीक करती है। एंड किसी कोई टैंक चल रहा होता है तो ये जो पर्टिकुलरली वो जो हीट होती है ना बेटा, निकल रही होती है टैंक से, तो वो गाइड करती है हीट को, जाके मिसाइल लगती है टैंक में, एंड टैंक ऑब्वियसली बात है, और उससे क्या होता है कि उसका नुकसान होता है टैंक का, ठीक है, फट जाता है टैंक। खैर, उसके बाद शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर होता है बेटा जमीन से आसमान में, ठीक है, सरफेस टू एयर, ठीक है, ये बेसिकली एयर डिफेंस में यूज होती है, एंड एयर टू एयर मिसाइल खासकर ये एरोप्लेन्स में यूज होती है या फाइटर एरोप्लेन्स में यूज होती है, ठीक है बेटा, क्लियर? सो एनीवन, कोई ट्राई करेगा इसका आंसर क्या है? चलो, कोई ट्राई करेगा बेटा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कई बच्चों ने आंसर दिया सर शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके वेरी गुड। एंड कई बच्चों ने आंसर दिया सर एंटी टैंक मिसाइल, ओके। एनीवन, कोई और ट्राई करेगा? बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, चलो, राइट आंसर शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये बेसिकली किसने बनाई? ये एक रशिया ने बनाया है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये किसने बनाया है? ये रशिया ने बनाया, रशियन बिल्ट, ठीक है। और ये इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस वॉरियर फ्रॉम द व्हाइट टाइगर डिवीजन डेमोन्स्ट्रेटेड देयर ऑपरेशनल स्किल्स live missile fire exercise using the 9K-33 ओका AK missile system made by Russian, ठीक है। ऑब्वियसली हम बहुत सारा सामान रशियन मेड यूज करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ये जो मिसाइल इट वाज डेवलप्ड इन 1960, सोचो कितनी पुरानी मिसाइल डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी मतलब आप सोचो सोवियत यूनियन के पास टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा पुरानी है कि 1960 की कोई चीज बनी हुई हम आज भी यूज कर रहे हैं, है ना। सो इतने एडवांस थे उस टाइम को। खैर, सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वे नेटो की बात हुई, डेजिग्नेटेड एज SA8 गेको। सो द मिसाइल सिस्टम हैज अ लेंथ ऑफ 9.1 मीटर, ब्रेथ ऑफ 2.78 मीटर, एंड वेट अराउंड 18 टन। सो इंटीग्रेटेड विद ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम। सिंपल, मतलब आपने अगर, आई होप आपने किसी ने नाम सुना हो पिनाका मिसाइल का, किसी ने नाम सुना है बेटा पिनाका मिसाइल का? एनीवन? पिनाका, एनीवन, किसी ने क्लास में नाम सुना है पिनाका मिसाइल्स का? पिनाका मिसाइल बेटा ये भी एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे बैरल्स होते हैं ऐसे, एंड ये भी माउंटेड होता है किसी भी एक ट्रांसपोर्ट पे, ट्रक्स पे। एंड एक बार में ही कई बार ये मिसाइल जो है छूटती है, बेसिकली एक बार मल्टीपल रोल्स में अटैक से छोड़ सकते हैं इसको जब जरूरत होती है तो। एनीवन, किसी ने सुना है इसका नाम पिनाका मिसाइल्स? 26 जनवरी को कई बार डेमोन्स्ट्रेट करा गया पिनाका मिसाइल सिस्टम। एनीवन? ओके, प्रखर को पता है, और सॉरी प्रक्षल को पता है, और कोई, किसी और को पता है इसके बारे में? चलो ठीक है। अरे बेटा 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड वो तो देखते हो ना, है ना। चलो अगली बार ध्यान से देखना, ठीक है चलो, नहीं देखते ना बेटा, देखा करो। चलो खैर, बाय द वे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री? आई नो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई बच्चों से मैं जब पूछता हूँ तो गलत करते हैं इसका आंसर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री? हमारे प्रेसिडेंट कौन है? वेरी गुड। एंड विच स्टेट शी बिलोंग्स टू? विच स्टेट शी बिलोंग्स टू? कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है बेटा, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, मेरा सवाल ये था। नहीं, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं। यस, बिल्कुल सही। सो राइट आंसर उड़ीसा, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं बेटा, ठीक है। एंड शी बिलोंग्स टू संथाली ट्राइब बाय द वे, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके वंडरफुल, चलो गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इतना बता दिया काफी था, ठीक है, चलो गुड। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। Okay, so Vibrant Villages program is implemented by which ministry? Vibrant Villages program extremely important है, बहुत ज्यादा important है।
इसका आंसर बहुत सिंपली दे सकते हो तुम लोग। एनीवन? यू नो, रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? ध्यान से थोड़ा आंसर देना। रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इट्स वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ओके, वेरी गुड। किसी किसी बच्चे ने आंसर दिया है सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, मुझे ध्यान आया इससे। वो इज आर होम अफेयर मिनिस्टर बाय द वे। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कौन है? कौन है? होम मिनिस्टर कौन है हमारा? वेरी गुड। अब एक काम करो, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वो इज आवर डिफेंस मिनिस्टर बेटा? एनीवन? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वेरी गुड। गुड। वेरी गुड। ठीक है, गुड। और कोई ट्राई करेगा? अब बचा हुआ ये भी ट्राई कर दो बेटा। हाँ, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। एनीवन? ट्राई करो। बिल्कुल सही, गजेंद्र सिंह शेखावत। लिख लो कहीं पे। अब लगे हाथ यार, एक काम करो, रूरल डेवलपमेंट बताई दो। सो रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है? तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कोई ट्राई करेगा? वेट, ट्राई करो। एनीवन? अरे मिनिस्टर ऑफ रूरल बेटा डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही, गिरिराज सिंह, ठीक है? गिरिराज सिंह। लिख लेना, ठीक है बेटा? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है? एंड टूरिज्म के गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड रूरल डेवलपमेंट के गिरिराज सिंह। इसको लिख लो बेटा। लिख लिया? हाँ है ना? मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं जल्दी? यस और नो? डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, सो ओके, बाय द वे सॉरी, आंसर नहीं बताया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है? चलो। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सेकंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम विद आउटले ऑफ 6,839 करोड़ ऑफ बॉर्डर विलेजेस, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज, ध्यान से। किसके लिए है बेटा? ये बॉर्डर विलेजेस के लिए है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाइना बहुत एग्रेसिव रहता है अक्सर, ठीक है? और पाकिस्तान के पास भी कई सारे विलेजेस है इस तरफ। अब हमारा जो ये बांग्लादेश वाला बॉर्डर है वो भी आजकल बहुत एक्टिव हो चुका है, ठीक है? सो ध्यान से बेटा देखना, ये जो हो ओवरऑल ओवरऑल जो ये विलेजेस हैं बहुत ज्यादा बड़े रोल प्ले करते हैं, ठीक है बेटा? एंड खासकर कहाँ पे देखो, इधर देखो जरा। फर्स्ट फेज कवर्स 46 ब्लॉक्स अलोंग विद नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। अंडर द प्रोग्राम 17 बॉर्डर विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे, सो दैट, क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज बेटा, बॉर्डर विलेजेस हैं, एटलीस्ट लोग जाने कि भाई आगे क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे काम करती है हमारी सेना, कैसे काम करती है हमारी बीएसएफ, कैसे काम करती है आईटीबीपी, कैसे काम करती है। इसके लिए भी अलॉन्ग विद दैट वहां की जो लोकल इकोनॉमी है वो भी इंप्रूव होगी इससे, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ आ गया? नैना बेटा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको इसकी, ठीक है? जैसी क्लास ओवर होगी कल तक ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है? एनी डाउट? किसी को डाउट है? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, यूट्यूब पे डायरेक्टली मिल जाएगी। यूट्यूब पे हमारा चैनल है IMS, ठीक है? दिल्ली यूजी, IMS दिल्ली यूजी। उस पर आप डायरेक्टली आप देख सकते हो बेटा। कल या परसों तक रिकॉर्डिंग आ जाती है वैसे तो, ठीक है? कल ही आ जाएगी वैसे, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि एक दिन में आ जाती है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं आगे। ओके, हियर वी गो। हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है? विच वर सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? मैकडोनल्ड आइलैंड भी है, ठीक है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताना। मैकडोनल्ड आइलैंड एंड हर्ड आइलैंड। एनीवन? चलो ट्राई करो। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन? फन फैक्ट पता है, इंडियन ओशन इज द ओनली ओशियन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है ना? चलो वेरी गुड, ट्राई करो। सारे ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। एंड पैसिफिक ओशन जो है अक्सर डीपेस्ट ओशन माना जाता है। यहीं पे आपके मैरिना ट्रेंच है। पता है मैरिना ट्रेंच का नाम सुना है किसी ने? मैरियाना ट्रेंच बेटा नाम सुना है? द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। ओ वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, बिल्कुल सही। सो वेरी गुड।
और कुछ ट्राई करेगा? चलो गुड। सो लेट मी जस्ट ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मल्टीपल सारे ही आंसर दे रहे हो बेटा, एबीसीडी करके। ठीक है, इंडियन ओशन राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही। सो यूएस प्रेसिडेंट इम्पोज अ 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड इवन दो दीज आइलैंड हैव नोन नो एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता ही है ना। सो आजकल वो टैरिफ वॉर खेल रहे हैं। आपको पता ही है कि चाइना वर्सेस यूएस चल ही रहा है, ठीक है। ऑल दो अभी होल्ड कर दिया इन्होंने, एक्सेप्ट चाइना के ऊपर, बाकी सबके ऊपर इन्होंने होल्ड कर दिया। जो टैरिफ का था वो अभी 15-20 डेज के लिए होल्ड करा हुआ है कि ठीक है, अभी देखते हैं, समझते हैं क्या है। बाय द वे, इंडिया के ऊपर भी 36% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद। बट मतलब आई मीन कभी कभी डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज देख के समझ आता है कि भाई क्या हो गया है, वी डोंट नो, ठीक है। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू आगे। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक बार देख लेना बेटा कहाँ पर है, बिल्कुल ये देख लेना एक बार। ये हर्ड एंड मैकडोनल्ड्स आइलैंड आर रिमोट वॉल्केनिक आइलैंड इन द सदर्न इंडियन ओशियंस, ठीक है। हो सके तो प्लीज अभी के अभी गूगल अर्थ पे देख लो कहाँ पर है आइलैंड, ठीक है। ये 4100 किलोमीटर फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 600 किलोमीटर फ्रॉम दी अंटार्कटिका। सोचो, वो आइलैंड जो इनको कुछ नहीं देता है, उसके ऊपर भी इन्होंने 10% टैक्स लगा दिया, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको लिख लेना प्लीज, कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। चलो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Oh, here we go. So the International Criminal Court was established by which international agreement? Extremely important है, extremely important है। जल्दी, वेरी गुड, ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से साल में हुआ था एग्रीमेंट साइन? ट्राई करो, वेरी गुड। कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा बेटा, जेनेवा कन्वेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, जेनेवा कन्वेंशन नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूं। कई बच्चे जेनेवा कन्वेंशन लिख रहे हैं, इट इज नॉट जेनेवा कन्वेंशन। जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं बेटा, अब वियना ट्रीटी भी नहीं है। लो, मैंने दो आउट कर दिए, अब बता दो। ना जिनेवा कन्वेंशन है ना वियना ट्रीटी है, अब बताओ। हाँ, एक तो होगा ही ना बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक तो है, दैट इज रोम स्टैट्यूट, ठीक है। 1998 में ये साइन हुई थी रोम स्टैट्यूट, ठीक है। चलो, थैंक गॉड आपने आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच। और आरुष कह रहा है सर बी और सी में से एक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए आरुष। मुझे नहीं पता था इसका आंसर। बाय द वे, इसका राइट आंसर इज रोम स्टैट्यूट 1998 में। एंड आईसीसी जो है 2002 में बना था, ठीक है, 2002 में, ठीक है। क्लियर? ठीक है जसप्रीत बेटा, आ चुकी है बाय द वे, यूट्यूब पे चेक करो आप मिल चुकी है बेटा। आप एक बार दिल्ली आईएमएस दिल्ली यूजी पे जाओ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक सर। आई ऑल्सो डिड बेटा, यूट्यूब पे, आई सेड यूट्यूब पे जस्ट सर्च आईएमएस, आईएमएस दिल्ली यूजी, ठीक है, या फिर आईएमएस यूजी दिल्ली, आपको तुरंत मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। पिछले हफ्ते की हम डाल चुके हैं हम लोग, मतलब अपलोडेड है बेटा, ठीक है। क्लियर? आप लोग प्लीज लिखना आईसीसी, और ध्यान से इसको, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, एक चीज और बताओ, इंटरनेशनल आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब एक ही कोर्ट है, कहाँ पर एचक्यू? वेर इज एचक्यू? एनीवन? बिना गूगल करे प्लीज, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, आईसीजे भी है। हाँ नंदनी, मैंने नहीं करे थे एक्चुअली, मैं भूल गया था, सो मेरे से ले लेना, कोई बात नहीं, पीडीएफ, ठीक है। ओके, आईसीजे का हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? वेरी गुड, द हेग, या हेग, ठीक है, नीदरलैंड्स, ठीक है बेटा, नीदरलैंड्स, ठीक है, द हेग, ठीक है, नीदरलैंड्स में, ठीक है बेटा। बाय द वे, नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, किसी को पता है? कोई एनीवन? एनीवन, नीदरलैंड्स की कैपिटल? कोई ट्राई करेगा? चलो, ट्राई करो सारे। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स? वेरी गुड, एम्स्टरडैम, वेरी गुड, गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग।
सो प्लीज आई होप हमने कर लिया होगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों का हेडक्वार्टर था हेग में, ठीक है। चलो ओके, लेट्स कंटिन्यू। एंड बाय द वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एंड इसका आंसर मैंने बता ही दिया आप लोगों को, रोम स्टैट्यूट है, ये देखो लिखाई भी हुआ है यहाँ पे, रोम स्टैट्यूट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? रोम स्टैट्यूट, ठीक है। So, yeah, Hungarian Prime Minister Viktor Orban announced that the Hungary is withdrawing from the ICC, ठीक है, becoming the first European country to do so. Extremely important, extremely important, extremely important है ये, ठीक है। ये बहुत न्यूज में है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कहीं लिख लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो, ठीक है बेटा। क्लियर, मैं फिर बता रहा हूँ, 2002 में स्टैब्लिश हुई थी, प्रोसिक्यूटेड इंडिविजुअल रिस्पांसिबल फॉर सीरियस ग्लोबल क्राइम्स। सो बेटा कोई हीनस क्राइम होता है या कोई ग्लोबल क्राइम होता है, जैसे ईदी अमीन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सो ऐसे युगांडा का दैट आई मीन जो डिक्टेटर था वो, उसको भी प्रोसिक्यूट करा गया था, और बहुत सारे लोग अभी कुछ समय पहले आपके फिलीपींस के जो आपके प्रेसिडेंट है वो अरेस्ट हुए थे। खैर प्लीज को लिख लो यहाँ पे, इट इज द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, ठीक है। एंड आईसीसी वाज क्रिएटेड बाय द रोम स्टैट्यूट एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड ऑन 17 जुलाई 1998. The Rome Statute defined the court's power, structure, and responsibilities and came into force on 2002. That's it. Clear? कोई डाउट तो नहीं बेटा? ये क्या क्या इन्वेस्टिगेट करती है, ये भी कई बार पूछा जाता है क्या, कि भाई ये परसिक्यूटेड जेनोसाइड, कोई भी जेनोसाइड, कोई वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अदर क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये सब कुछ करती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से लिख लेना। और हमें पता है हंगेरियन प्रेसिडेंट, अच्छा बाय द वे ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है, विक्टर ऑर्बैन, ठीक है। चलो ओके गुड। किसी को हंगेरी का कैपिटल पता है? एनीवन? द कैपिटल ऑफ हंगरी, एनीवन? कोई ट्राई करेगा? आपने सुना भी है नाम, बहुत प्यारी सी कंट्री है, और बहुत सॉरी बहुत प्यारी सी सिटी है। वेरी गुड, आपने बुडापेस्ट का नाम सुना ही होगा, ठीक है, बहुत खूबसूरत सी सिटी है, ठीक है। चलो गुड, लिख लेना इसको, ठीक है। ओके लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट। ओके सो लेट्स मूव ऑन, हियर वी गो। ओके सो आगे हम लोग कनाडेप्पा, ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। पहले समझते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है, कौन बताएगा? एनीवन इन द क्लास, कोई ट्राई करेगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम का एक इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम का एक इनिशिएटिव भी चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है इसे, ठीक है। पहले मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए व्हाट इज जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है? आईपीआर ठीक है बेटा, लेकिन होता क्या है? व्हाट इज आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? व्हाट इज आईपीआर? कौन बताएगा? ट्राई करो रिया, वेरी गुड, बट मुझे बेटा जानना है पहले कि होता क्या है, ठीक है। नितिन बताओ, और भी कोई ट्राई करेगा? अरे अमान बेटा मैंने बताया ना, आईपीआर लिख तो दिया मैंने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट व्हाट इज दिस आईपीआर? एक लेमन लैंग्वेज को, यानी एक मैं आपसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं फिफ्थ क्लास का एक बच्चा हूं, मुझे समझाओ तो कैसे समझाओगे व्हाट इज आईपीआर? मेरा सवाल ये है। वेरी गुड, वेरी गुड। Copyright recreation of human mind, a unique tag given to the product of particularly geographical location health getting product, okay, so it's like apple from Kashmir, some specialty region। चलो मैं समझाता हूँ, बिल्कुल सही, मैं समझाता हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू गुड एग्जांपल, ठीक है। सो अभी सीजन आ रहा है आम का, मैंगोज का सीजन आ रहा है। सो मलिहाबाद के दशहरी आम बहुत फेमस है, आपने सुना है? सभी ने नाम सुना है दशहरी आम, या अल्फांसो का नाम सुना है? दशहरी आम मलिहाबाद की बहुत फेमस, मलिहाबाद इज अ बेसिकली टाउन और सिटी नियर बाय लखनऊ, लखनऊ के पास, ठीक है। सो वो आम जो बेसिकली इस एरिया मलिहाबाद में उगाए जाएंगे, उसी तरीके से उगाए जाएंगे, उसी एनवायरमेंट में उगाए जाएंगे, उसी तरीके से अब तक उगाए हुए आ रहे हैं, जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, उस आम को ही हम लोग बेसिकली दशहरी आम बोलेंगे, ना कि किसी और आम को कहीं और उगाए जाएंगे। समझे बात को? क्लियर? और एक और चीज सेम, ये तो एक प्रोडक्ट की बात हुई, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो खाने के प्रोडक्ट हुई, बाकी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। किसी भी हैंडीक्राफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल बैंगल्स फेमस है कहाँ से? अलग अलग जगह से फेमस, मथुरा के पेड़े फेमस हैं, ऐसे करके ना अलग अलग जगह से चीजें फेमस हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर जगह से कोई चीज जो फेमस है उसे एक इंडिकेशन टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब आपके अलावा कोई और उस चीज को नहीं बना पाएगा, यानी आपके पास उसका एक्सक्लूसिव राइट है। समझे बेटा? हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया?
मतलब कृति, नो सर मतलब डाउट है या नहीं है बेटा, मतलब कृति में समझा नहीं। प्लीज टेल I अगेन। was ओके saying that no, there's no doubt. ओके ठीक है माही, प्लीज टेल अगेन। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। लेट मी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। ओके, बनारसी साड़ी सबको पता है, बनारसी साड़ी सबको पता है। बनारस का नाम या वाराणसी का नाम तो सुना ही होगा बेटा, सब पता है ना। ओके सो कोई साड़ी, बनारसी साड़ी कब होगी? जब उसको उस जगह पे जहां पे ट्रेडिशनली बनती हुई आई है, ठीक है, उस जगह पे उस साड़ी को उस तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से एंशियंट तरीके से या एंशियंट वे से बनती हुई चली आई है, बिल्कुल से, और सेम क्वालिटी प्रोसेस से। ठीक है, समझे बात को, सेम क्वालिटी कंट्रोल, सेम क्वालिटी प्रोसेस से बिल्कुल बनती हुई चली आई है, वैसी की वैसी चीज, वैसी ही साड़ी को हम लोग बनारसी साड़ी कहेंगे, ना कि किसी और साड़ी को बनारसी कहेंगे, क्योंकि बनारसी साड़ी मास प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि वो हाथों से बनाई जाती है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो उसको एक टैग दिया जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब ये होगा कि एक्सक्लूसिवली इस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग ये प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं वही लोग इस साड़ी को बनारसी साड़ी कह सकते हैं, ना कि कोई और कह सकता है। क्लियर, क्योंकि साड़ी तो बेटा सूरत में ही बनती है, पता ही होगा आपको। सूरत में बहुत सारी मास प्रोड्यूस होती है साड़ियां, है ना, मशीन से। लेकिन आप क्या उसे बनारसी साड़ी कहोगे? नहीं, क्योंकि बनारसी साड़ी की जो एक्चुअल कीमत है, उसकी मतलब शुरुआत अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम सबसे कम की शुरुआत में 5,000 से शुरुआत होती है, एंड मैक्सिमम अप टू फिर जाती है 5 लाख 10 लाख तक भी जाती है। इट डिपेंड्स अप टू वर्क। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सेम चीज खाने के कई सारे प्रोडक्ट में भी होती है, प्रोडक्ट और कई सारे जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो डिपेंड्स कि कहाँ से क्या आ रहा है और कौन सी चीज वहां दी गई। तो एक होमवर्क छोटा सा कर लेना बेटा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपका होमवर्क है, पढ़ लेना प्लीज इसके बारे में। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ओके, सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्लियर। चलो, so let's move on to on the next question. चलो, let me just, oh sorry, हाँ, इसका आंसर कर लिया सबने, केरला, बिल्कुल सही। ठीक है, सो एक सेकेंड बेटा, रुकना जस्ट अ सेक। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, बाय द वे, कनियप्पन, द ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला हैज रिसीव्ड दिस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग व्हिच प्रोटेक्ट इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड ओरिजिन। The Kanippeya means the mirror mat due to its shiny reflective design. ठीक है, it is made from the soft inner layers of reed bamboo, giving it excellent thermal qualities, warm in winter and cool in summer. ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज को लिख लेना। ठीक है बेटा, ये ट्राइबल कम्युनिटी से जो इन्हें बनाती थी, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Here we go. ओ, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो आपने सुना भी होगा, हो सकता है कोई जाके आया भी हो यहाँ पे। एनीवन? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में बाय द वे? आपको मैं हिंट दूं, हो सकता है आपके घर के पास हो, अगर आप ईस्ट दिल्ली रहते हो तो। ओखला के पास ही है, बिल्कुल सही। ठीक है, सो बाय द वे इसका आंसर इज अरावली। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है सबको? राइट आंसर इज अरावली, क्योंकि हरियाणा, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रास्ते होते हुए ये आपके कुछ वेस्टर्न यूपी के पार्ट तक ये पूरी अरावली रेंजेस आती है, एंड दुनिया की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज मानी जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर, ओल्ड माउंटेन्स में आता है अरावली। ठीक है बेटा, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कर लिया सबने, ये देखो कर लिया बेटा सबने ना। सो अरावली, सो दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल 45 मोशन बेस्ड कैमरास ट्रैप इन असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मॉनिटर एंड कलेक्ट डेटा ऑन वाइल्ड लाइफ। दिल्ली में भी है बेटा, बिल्कुल सही, दिल्ली में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो आप प्लीज होकर आओ, घूम के आओ, अच्छी जगह है काफी। चलो, अगर फिर दिल्ली बेस्ड, ठीक है, चलो शुरू करें, आगे कंटिन्यू करें बेटा। Oh, the Kuch Rajbongshi community is primarily found in which region of India? Extremely important. ये कम्युनिटी है बेटा, एशियंट कम्युनिटी, मतलब पुरानी कम्युनिटी है। चलो, कौन ट्राई करेगा? ट्राई करो। छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, सदर्न या फिर साउथ ईस्टर्न एरिया ऑफ द इंडिया। एनीवन? वेरी गुड, ट्राई करो, सारे ट्राई करो बेटा।
गुड। मुझे बच्चे क्या करते हैं, चार ऑप्शन दे देते हैं ABCD करके, फिर मुझे आंसर देना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। ठीक है, ये बेसिकली असम की है। एंड एक और चीज बता दूं मैं, एक सवाल पूछा जाता है और घुमा फिरा के सवाल आएगा आएगा। ठीक है, सो असम गवर्नमेंट विल विथड्रॉ फॉरेन ट्राइब्यूनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द इंडिजिनस कूच राजबोंगशी कम्युनिटी। So this Kungch community is primarily found in northeastern region of India, particularly in the state of Assam and West Bengal. ठीक है, प्लीज लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे आर, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, राइट इट डाउन समवेयर। और ये मैं बताता हूँ क्या है फॉरेन ट्राइबल केसेस, मतलब क्या है यहाँ पे। इनके ऊपर ये था कि ये यहाँ से नहीं है, इंडिया से नहीं है। तो होता क्या है, ऐसा था, मतलब ये इनके ऊपर केसेस चलाए गए थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं, ये कुछ जो ये कम्युनिटी है थोड़ा सा वहाँ, मतलब वेस्ट बंगाल, आई मीन सॉरी, बांग्लादेश से आई है या कुछ, ऐसा नहीं है। ये प्राइमरली यहाँ से थी, बिलोंग करती है। बट कुछ होता है ना रीजन, आपको पता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइग्रेशन होते ही रहते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जितने भी केसेस थे, असम गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए इनसे। ठीक है, आंसर बेटा ये रहा, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न यानी असम, असम, असम की कम्युनिटी है बेटा ये। कोई डाउट है क्या इसमें? एनी डाउट? ओके। आपको पता है NRC और CAA का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? NRC एंड CAA, किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता? ये किसी ने सुनाओ। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसी से रिलेटेड था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है बेटा, उसी से रिलेटेड था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप एंड सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो बेसिकली हुआ था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये था कि बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, यहां से वो कम्युनिटी जो परसिक्यूटेड है, स्पेशली हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख्स, ठीक है, एंड आपके क्रिश्चियंस, ठीक है, जो इन जगह पे परसिक्यूटेड है, उनको बेसिकली हमने क्या करा था, उनको एक थोड़ा सा लेवरेज पॉइंट दिया था कि आप अगर आ सकते हो इंडिया, अगर आ चुके हो इंडिया 2014 से पहले, 2014 से पहले अगर आप इंडिया आ गए हो, तो आपको हम सिटीजनशिप दे देंगे। बस एक छोटा सा लेवरेज दिया गया था। क्लियर? इसमें किसी की सिटीजनशिप छीनी नहीं गई थी, इसमें एक लेवरेज दिया गया था बस इस कम्युनिटी को। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा। ये NRC बेसिकली नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन था, इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना था बेसिकली, कि ये पता लगाने के लिए कि यहाँ का सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है कौन। ठीक है, कौन नहीं है, तो ऑड वन आउट करना था ना हमें, उसके लिए। खैर, कंटिन्यू करें, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्र विभूषण? बहुत सिंपल है, ये तो पड़ोसी है हमारा, बिल्कुल पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी है। जस्ट अ सेक। ओके सो यस, ओके बिल्कुल सही। आपने जिन्होंने भी आंसर श्रीलंका दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, राइट इट डाउन बेटा समवेयर, प्लीज लिख लो श्रीलंका। एंड एक और चीज, इनके प्रेसिडेंट का नाम भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से इनके प्रेसिडेंट का नाम लिख लेना। ठीक है, देखो मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये देखो, अनुरा कुमार दिसानायके, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका, इसको लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मित्र विभूषण, ये बेसिकली उनको देते हैं जो, आपको पता है ये वो उस स्टेट के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को देते हैं जो एक डीप फ्रेंडशिप ये लोग स्टैब्लिश करते हैं, उनके साथ होता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? प्लीज इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेडल के अंदर क्या है? मेडल फीचर्स धर्म चक्र ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज, उन कलशा फॉर प्रोस्पेरिटी, एंड नवरत्न फॉर डीप फ्रेंडशिप, एंड द सन एंड मून फॉर इटर्नल रिलेशनशिप। ठीक है, बस ये है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? लिख लो बेटा, इसको लिख लो। लिख लिया? डन? ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट,
Here we go. Which state is the host of 7th edition of Khelo India Youth Games 2025? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बेटा। ट्राई करो जरा सारे। ओके, ठीक है भाई, सेम सिचुएशन है, चारों ऑप्शन दे देते हो मुझे, फिर मुझे आंसर बताना पड़ता है ना। एक जैसे सिमेट्री, मतलब एक एक कॉमन आंसर नहीं आता सबका। चलो ठीक है। ओके, बाय द वे खेलो इंडिया यूथ गेम एक यूथ गेम भी होता है, एक यूनिवर्सिटी गेम भी होता है। अब इन्होंने एक और एडिशन इंट्रोड्यूस करा है, वो है स्कूल गेम्स। ठीक है, बिल्कुल सही, बिहार राइट आंसर है। ठीक है, लिख लो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे क्वेश्चन। सो सेवेंथ एडिशन ऑफ, ये सेवेंथ एडिशन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन 5 cities ऑफ बिहार फ्रॉम May 4 to 15। बिहार विल होस्ट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन द सेम मंथ। पैरा गेम्स भी साथ होंगे और खेलो इंडिया नॉर्मल वो गेम भी होंगे। ये इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च करा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार कि व्हेन दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च, 2018 में लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? टू आइडेंटिफाई द टैलेंट फॉर ओलंपिक्स। ठीक है। वेरी गुड रिया, राइट आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल सही, ABCD सर बिल्कुल सही। चलो गुड, और कोई रह गया बेटा जिसको आंसर देना है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। गुड, चलो। Okay, here we go. So, which organization designed and developed the Hansa 3 trainer aircraft? Very simple. Very simple answer. बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल आंसर है। वेरी गुड, ट्राई करो, सारे ट्राई करो, चलो। ओके, इसरो। वेरी गुड बेटा, इसरो। बेटा इसरो एयरक्राफ्ट बनाने कब से लग गई भाई? मतलब ऑब्वियसली वो स्पेस क्राफ्ट बनाती है, बनाएगी मतलब, बट एयरक्राफ्ट। अच्छा, ABCD, नैना, लेट्स सी। NAL, HAL। वेरी गुड, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, रहने दो रहने दो रहने दो, मैं बता देता हूँ, ये सामने आंसर। ठीक है, रहने दो, मैं बता देता हूँ बेटा। ठीक है, नेशनल, ठीक है, एरोस्पेस लेबोरेटरी। ठीक है, इन्होंने बेसिकली डिजाइन करा है। ठीक है, सो इंडिजिनियसली डेवलप्ड हंसा 3 एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैज बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग। ठीक है, बाय द वे ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होगा। ठीक है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पता है छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, बहुत छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज के लिए ही काम आते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, ये कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं होते हैं, छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो लिख लेना बेटा। एंड एक और चीज, CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लें, फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं CSIR की। क्लियर? बाय द वे, इसके जो पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता था, शांति स्वरूप भटनागर। ये पहले डायरेक्टर भी थे इसके। ठीक है, इनके नाम पे पहले अभी आई मीन एक साइंस का अवार्ड दिया जाता था, शांति स्वरूप भटनागर साइंस अवार्ड। ठीक है, लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, so Iron Island that was recently seen in news is located in which country? Iron Island, बताओ बेटा, ट्राई करो। एनीवन? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस? वेरी गुड, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। आयनियन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, आयनियन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रिद्धि, नंदिनी, यशस्प्रीत एंड ऑल बेटा, बिल्कुल सही, सारे आंसर दे रहे हो आप, वेरी गुड, सारे ट्राई करो, चलो। गुड, वेरी गुड अयाना। ओके, प्रक्षल। ओके भव्या, गुड। ओके नैना, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो गुड, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, सो द मेजर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी लेफ्ट गार्डा। ठीक है, लेफ्ट गार्डा एक जगह का नाम है बेटा। ठीक है, एंड ये ग्रीस में रिवील द फर्स्ट एंशियंट ग्रीक थिएटर एवर फाउंड। फर्स्ट एंशियंट ग्रीक थिएटर। ठीक है, तो प्लीज लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द आयनियन आइलैंड वर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीस इन ईस्टर्न आयनियन सी कवरिंग। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये जरूर लिख लेना। ठीक है,
ठीक है बेटा, प्लीज लिख लेना। एंड ये these are also known as heptanies, यानी 7 islands which includes Corfu, Paxi, Lefkada, Ithkati, Kefalonia, Zethos, and this Skythera. I hope I'm pronouncing right, pronunciation का सही हो, सेकंड दोस, ठीक है। खैर, सो प्लीज लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक थिएटर मिला है, एवर फाउंड इन द आयनिंग आइलैंड, ठीक है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Here we go. So a rare, a long snouted fine snake, ठीक है, Ahetula longirostris, ठीक है, has been discovered in which tiger reserve? Important है, important है बेटा, ठीक है, important है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, बाय द वे, लॉन्ग स्नाउटेड मतलब क्या होता है, पता है किसी को? व्हाट इज लॉन्ग स्नाउटेड? एनीवन? पहले लॉन्ग स्नाउटेड का मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होता है लॉन्ग लॉन्ग स्नाउटेड? अरे आंसर नहीं पूछा है मैंने, मैंने बेटा पूछा है व्हाट इज लॉन्ग लॉन्ग स्नाउटेड क्या होता है। वेरी गुड, लॉन्ग नोज, ठीक है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग नोज, ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे घड़ियाल, पता है घड़ियाल क्या होता है? या क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर, घड़ियाल बोलते हैं, एलिगेटर, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, इन सब की बहुत लॉन्ग लॉन्ग नोज होती है, ठीक है, आगे को वैसे, ठीक है। चलो गुड, ट्राई करो इसका आंसर, चलो। एनीवन? सॉरी, सो राइट आंसर इज, दैट इज दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, प्लीज लिख लेना इसको। A rare long snouted vine snake called Ahatula longirostris rostris was recently rediscovered during a rhino release in Dudhwa Tiger Reserve, ठीक है। दुधवा कहाँ पे बेटा? यूपी में। क्लियर, लिख लो बेटा। So this was the first sighting of in Uttar Pradesh and the only in India, with the first being in Valmiki Tiger Reserve। लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो माधवपुर घेड़ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट एवरी ईयर? बहुत सिंपल है, माधवपुर कहां पर है? वेरी सिंपल, ट्राई। वेर इज माधवपुर? माधवपुर कहां पर है बेटा? ट्राई करो, ट्राई। वेरी गुड, माधवपुर बेटा, माधवपुर कहां पर है? हाँ सारे ट्राई करो बेटा, चलो गुड। ओके गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। तो गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात में है, ठीक है बेटा। इसको लिख लो, 5 day माधवपुर ग्रेट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन माधवपुर, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सेलिब्रेटिंग डिवाइन यूनियन ऑफ द्वारकाधीश श्री कृष्ण एंड रुक्मणी जी। इसको लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुक्मणी जी, ठीक है, रुक्मणी जी और श्री कृष्ण का जो एक यूनियन होता है, एक मिलाप होता है, तो उसके ऊपर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसे बेसिकली माधवपुर घेड़ फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ आ गया? समझ आया बेटा? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? गुड, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो एक सेकंड का बेटा, वेस्टर्न एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। River blindness that was recently seen in news is a neglected tropical disease caused by which agent? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्राई करो। और कोई अंजिता के अलावा ट्राई करेगा बेटा? बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा, चलो। बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो, ये क्या दो दो बच्चे ट्राई कर रहे हैं? चलो सारे ट्राई करो, सबको ट्राई करना है, सारे ट्राई करो बेटा। रिवर ब्लाइंडनेस, वेरी गुड, कौन ट्राई करेगा बेटा?
गुड, चलो गुड, पैरासाइट से ही होता है, वेरी गुड। ठीक है, सो सॉरी, so zoological survey of India में पाया गया has been used in this particular DNA, ठीक है, deoxyribonucleic acid, बार कोडिंग टू करेक्ट आइडेंटिफाई द ब्लैक फ्लाई स्पीसीज। ये ब्लैक फ्लाई स्पीसीज से फैलता है, ठीक है, स्प्रेड। ठीक है, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जस्ट अ सेकंड यार, एक सेकंड ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके ठीक है, एक बार देख लेना बेटा ये क्या है। सो दीज ब्लैक फ्लाइज ब्रीड नियर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड मेनली अफेक्ट पीपल इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ठीक है, सो द डिजीज इज कॉज सेवरल स्किन इचिंग, स्किन डैमेज एंड इन सीरियस कॉजेस परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज इसको ध्यान से देखना, ये खासकर ये सब सहारन अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज में या यमन, लैटिन अमेरिका, इन सब कंट्रीज बहुत फैले हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देना। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, so what is the name of new policy launched by the Indian government to consolidate regional rural bank? बहुत सिंपल इसका आंसर। बाय द वे, व्हाट आर आरआरबीज? आपने पढ़ा होगा इको में, आरआरबीज है क्या? व्हाट आर आरआरबीज, क्या काम करते हैं ये रीजनल रूरल बैंक? आपने नाबार्ड का नाम भी सुना होगा, है ना? सुना है नाबार्ड का नाम? सुना है ना बेटा, नाबार्ड का? क्या है नाबार्ड? व्हाट इज नाबार्ड? मैं दोबारा सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, नाबार्ड। हाँ हाँ नैना है, बिल्कुल है। अभी मैं पूछ रहा हूँ नाबार्ड है क्या, कोई बताएगा इस क्लास में? ऑल तो तुम्हारे ट्वेल्थ में आएगा, बट कोई बताएगा व्हाट इज नाबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलो गुड, फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है, नाबार्ड की। एंड इसका राइट आंसर इज वन स्टेट वन आरआरबी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ सभी को, इसको प्लीज लिख लेना कहीं पे, वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, here we go, वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा है। बाय द वे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सबको पता ही होगा, सबको पता है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही। इन द ग्रुप बेटा, मैं ग्रुप में पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमन, प्रिया, नॉट सीता, इट्स सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, शी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, शी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हितेश गुलिया वन विच मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 ब्राजील? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ट्राई करो। वेरी गुड, सारे ट्राई करो प्लीज। गुड, ब्रॉन्ज, ये नन ऑफ दी अबव, जीता भी है उन्होंने? बिल्कुल, गोल्ड जीता है भाई, ब्रॉन्ज बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, he won that gold. So Hitesh Gulia won the gold medal in the men's 70 ग्राम कैटेगरी। ठीक है, बहुत ये कैटेगरी जरूर लिखना बेटा, 70 किलोग्राम कैटेगरी जरूर लिख लेना। ठीक है, हेल्ड एट फॉस दो इवाकू, ब्राजील में हुआ था, इक्वाकू में। सो ही फॉट इन द रेड कॉर्नर, डिफीटेड ओदेल कमारा फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, ओदेल कमारा फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, लिख लेना बेटा, प्लीज लिख लेना। एंड एक और चीज है बेटा, इंडियन बॉक्सर अविनाश चामवाल सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन द मेन 65 किलोग्राम कैटेगरी आफ्टर लूजिंग टू यूरी रेस ऑफ ब्राजील विद द स्कोर ऑफ 0-5। सो अर्लियर मनीष राठौर वन द ब्रॉन्ज मेडल विद द 55 किलोग्राम कैटेगरी में, एडिंग टू इंडियाज मेडल टैली एट इंटरनेशनल टूर्नामेंट। प्लीज इसको मार्क करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मार्क इट डाउन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लो। लिखा? डन बेटा, डन। ये सुनो,
हार्दिक प्लीज बेटा अपना माइक ऑफ करेंगे आप? हार्दिक प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू। एनीवन, कोई और ट्राई करेगा? ओ सॉरी, मैं इस क्वेश्चन ओए, पे था। अरे बेटा थोड़ा देख तो लो, कहाँ पे हो, किस जगह पे बेटा, क्लास में बैठे हुए हो? माइक ऑन कर दिया। चलो भाई। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर द पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव? पखवाड़ा मतलब 14 डेज का टाइम होता है। सो एनीवन, कोई और ट्राई करेगा? ओह सॉरी, स्लाइड ही नेक्स्ट हो गई मुझसे। चलो कोई बात नहीं। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो लिख लो बेटा फटाफट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 8th to 22nd। ठीक है, गुड। ठीक है, 22nd of April। क्लियर, लिख लो बेटा। सो ये किस लिए होगा? ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यूज है इन सब के बारे में। ठीक है, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन वैल्यूज, इन सब का एक बेसिकली क्या है बेटा, एक कंप्लीट एक आप ये समझ सकते हो, एक पूरा ओवरऑल एक इनिशिएटिव है ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है गिरीशा, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर वाज रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव? ये क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, गिरीशा देख लिया। चलो, सो हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिक आई, a 3.2 मीटर aperture रेडियो एंड मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिक आई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये ना पूछा गया है बेटा, ये चांसेस बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन आने के। ट्राई करो। 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा, ट्राई करो, सारे ट्राई करो बेटा। चलो गुड, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर चाइना दिया बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। सो द चाइना हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, और चाइना जो है कोशिश पूरी करता है कहीं ना कहीं अपना जो एक इनिशिएटिव है, यानी अपना जो एक कह सकते हो ना, अपना अपना पैर या फिर अपना फुट, वो हर जगह फैलाए। ठीक है, सो इज लॉन्च द थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिका 3.2 मीटर अपर्चर रेडियो एंड मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप एट जोंगशान स्टेशन एट अंटार्कटिका। ठीक है, सो इट इज डिजाइन टू स्टडी इंटरस्टेलर गैस लाइक हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब। ऑब्वियसली ये सब एक कहने की बात है, चाइना आपको लगता है कुछ भी ऐसा कुछ करने वाला है, तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। ठीक है, तो चाइना जो है बेसिकली चाहता है कि अंटार्कटिका के ऊपर भी उसका एक इम्पैक्ट बना रहे। ठीक है, सो अमोनिया टू एक्सप्लोर द स्टार फॉर्मेशन इन डीप स्पेस। ठीक है, द टेलीस्कोप कैन ऑपरेट इन अंटार्कटिका एक्सट्रीम कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड मेकिंग इट अ मेजर इंजीनियरिंग मार्वल। ठीक है, सो प्लीज लिख लेना इसको, एक बार प्लीज लिख लो सारे इसको। डन, हो गया? क्या सबका हो गया बेटा? ऑल डन? एक बार थम्स अप कर दो या लिख दो प्लीज चैट में, सो दैट कंटिन्यू करें आगे। गुड, चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। Here we go. So, which state has reported the discovery of 2000-year-old megalith relics in April 2025? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगालिथ पता है क्या होता है बेटा? स्टोन से बनी हुई चीजें उसे मेगालिथ बोलते हैं, राइट? रेलिक्स जो जो चीजें उनसे जुड़ी हुई होती हैं किसी पर्टिकुलर एक सिविलाइजेशन से, किसी इंसान से, उसे रेलिक बोलते हैं। ठीक है, अवशेष हिंदी में बोलते हैं, अवशेष, रेलिक्स। एनीवन? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा? ट्राई करो, सारे ट्राई करो बेटा।
ओके गुड, वेरी गुड, सेम चीज। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, मुझे ऑप्शन दे दिया, मुझे करना पड़ेगा टिक, ठीक है। चलो, राइट आंसर इज केरला, ठीक है। सो एंशिएंट relic around 2000 years old from megalith period were discovered in Manimula village, ठीक है। बंदादुक्का, केरला, ठीक है। सो मेगालिथ इज अ लार्ज stone used for building prehistoric monuments either by itself or with other stones। इसको लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मेगालिथ बता दिया बेटा, इंपॉर्टेंट है। So these structures were made for burial purposes called the sepulchral, ठीक है, sepulchral and commemorative rituals। So लिख लो बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है ये सारा, लिख लिया। एक बार लिख लो तो मुझे प्लीज बता देना, एक बार हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना। डन, हो गया। चलो गुड, गुड बेटा गुड, नेक्स्ट मूव करते हैं। Okay, PSLV Orbital Experiment Module 4, POEM 4 is a space research platform developed by which space organization? ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ये तो। जहां पे PSLV वहां पे कौन, वहां कौन, वेरी गुड, वहां पे हमारा प्यारा इसरो, राइट। PSLV फुल फॉर्म क्या है? पोलर सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर, लिख ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकंड बेटा, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है बेटा, आप लोग सारे। सो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4, ठीक है। डन, हो गया बेटा, सबका हो गया। और मैं दिखा देता हूँ बेटा, ये रहा, हो गया सबका बेटा, ऑल डन, हो गया, वेरी गुड। सो शैल वी मूव ऑन, नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, आपको पता है मैंने एक क्लास में डिस्कस भी करा था स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स के बारे में। सो सबको याद है स्पार्डेक्स? ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है उसी के बारे में। पोएम इज अ पार्ट ऑफ स्पार्डेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट है ये, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। पता है क्या होता है स्पेस डॉकिंग? एनीवन, कोई बताएगा इस क्लास में व्हाट इज स्पेस डॉकिंग? मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी करा था, कई बच्चों को याद होगा, अगर याद है स्पेस डॉकिंग क्या होता है। गुड, वेरी गुड। दो बेसिकली क्या होता है बेटा, सिंपल, दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना, ठीक है, डॉक करना और डिसइंटीग्रेट करना, मतलब डॉकिंग एंड डी डॉकिंग, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ टू स्पेस व्हीकल्स या टू स्पेस बिल्कुल से डिवाइसेस, कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल से। स्पेस स्टेशन इसी बेसिकली मेथड से, मेथोडोलॉजी से बनाया गया था, ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ, इंटरस्टेलर या तुमने ग्रेविटी मूवी देखी होगी, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि डॉकिंग क्या होता है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है पोएम 4, क्लियर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है बेटा, ये फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की। नेक्स्ट, सो माउंट कैनलॉन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीवन, ट्राई करो, चलो सारे ट्राई करो बेटा। ABCD, वेरी गुड, अगेन ABCD शुरू हो गया आप लोगों का। इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, चलो इनकी कैपिटल बताओ मुझे सारे। इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, फिलिप्स, इनकी कैपिटल और करेंसी बताओ सारे। मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। पहले इंडोनेशिया कैपिटल बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल एंड करेंसी, एक एक करके, पहले पहले इंडोनेशिया भाई, इंडोनेशिया, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, चलो गुड, जकार्ता। अब इसकी करेंसी बताओ, करेंसी 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 ऑफ इंडोनेशिया, करेंसी ऑफ इंडोनेशिया रुपी, पक्का, रुपया, पक्का, चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब चलो जापान की बारी, जापान का बताओ चलो। द जापान जापान जापान, टोक्यो,
वेरी गुड, टोक्यो मूवी भी है, टोक्यो ड्रिफ्ट है ना। एंड करेंसी इज येन, वेरी गुड, येन, YEN, वेरी गुड। अब वियतनाम की बारी, वियतनाम की बारी, चलो वियतनाम का बताओ फटाफट। वियतनाम, कैपिटल ऑफ वियतनाम, 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 वेरी गुड, हनोई, ठीक है, हनोई। एंड सेकंड जो लार्जेस्ट सिटी है वियतनाम की, हो ची मिन सिटी है बाय द वे, ठीक है, हनोई। अब इनकी करेंसी बताओ। करेंसी, करेंसी, करेंसी बहुत पूछा जाता है, करेंसी CUT में बहुत पूछते हैं, करेंसी बहुत फेवरेट है इनका। डोंग, वेरी गुड, DUNG, डोंग, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इनकी करेंसी डोंग। अब फिलीपींस, फिलीपींस, चलो जल्दी से, फिलीपींस की कैपिटल, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करो सारे। फिलीपींस कैपिटल, सारे ट्राई करो बेटा। मनीला, ठीक है, एंड करेंसी इज पेसो, PESO, वेरी गुड, पेसो। सो इसको लिख लो बेटा, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको लिख लिया करो, ठीक है। और पता CUT में ना करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत पूछते लेते हैं, ठीक है, पिछली बार भी सवाल आया था इस करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी कोई कंट्री पढ़ो तो उसके बारे में प्लीज कैपिटल और इसकी करेंसी जरूर पढ़ लो। अब मैप में देख लो कहाँ कहाँ ये करेंसी लाई करती है, और पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, ये अपने नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसका आंसर बता दिया बेटा, फिलीपींस है, ठीक है। सो माउंट कैनलॉन, द स्ट्रेटो वोल्केनो इन नॉर्थ सेंट्रल नेग्रोस आइलैंड, फिलीपींस, ये इरप्ट हुआ था अभी कुछ समय पहले, ठीक है। सो लिख लेना बेटा, इट इज 42nd टॉलेस्ट आइलैंड पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसको प्लीज मार्क करके लिख लेना कहीं पे, ठीक है। चलो गुड, वेरी गुड बेटा, लिख लो फटाफट, मैं टाइम दे रहा हूं आपको लिखने का, लिख लो, राइट इट डाउन। डन, एक बार हो जाए मुझे प्लीज बता देना, थम्स अप कर देना या बोल देना डाउन कर देना, ठीक है। डन, बेटा डन, यस और नो? डन, ओके, लेट्स मूव ऑन। Where was the first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center launched? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चांसेस बहुत ज्यादा है ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन जरूर CUT पूछता है। उधमपुर जम्मू कश्मीर, देहरादून उत्तराखंड, मसूरी हिमाचल प्रदेश, गैंगटॉक सिक्किम। ट्राई करो, सारे ट्राई करो, सबको ट्राई करना है बेटा, इसका आंसर सबको ट्राई करना है। वेरी गुड, बेटा ट्राई करो ना, क्या हो गया बेटा, आप सब सारे ट्राई करो, चलो, चलो ट्राई करो, ABCD क्या? ओके ठीक है, गुड। उधमपुर, ओके, अगस्त्य, नंदनी D, ओके, प्रक्षल B, और कोई? ओके, परवीन A, और कोई? नैना A, ठीक है, हार्दिक B, अदिति, कृषा उधमपुर, ठीक है, अदिति का B है आंसर, ठीक है, कृषा का उधमपुर, प्रिया A। और कोई ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो, जितने सारे बच्चे हैं ट्राई करो, चलो, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी उधमपुर आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। जस्ट सेक, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर, ठीक है, नाथा टॉप चेननी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चेनानी, आपको पता नाथा टॉप इज ऑल्सो बेसिकली हिल स्टेशन, ठीक है, नाथा टॉप, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर में दिस इज अ न्यू सेंटर विल प्रोवाइड एक्यूरेट क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्ट फॉर द हिमालयन रीजन, ठीक है, लिख लेना बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसने सपोर्ट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लो इसे, राइट इट डाउन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो, लिख लिया, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, हियर वी गो। सो what is the name of recently launched scheme by Ministry of Information and Technology, ठीक है, to promote manufacturing of electronic component? कोई ट्राई करेगा? ट्राई करो। सो स्मार्ट कंपोनेंट इनिशिएटिव, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ स्कीम, या आत्मनिर्भर टेक मिशन। चलो ट्राई करो। बाय द वे मिनिस्ट्री ऑफ ये MEITY का मिनिस्टर कौन है, नाम सुना होगा आपने?
इज ऑल्सो द रेलवे मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कौन है मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन है बताओ, कोई ट्राई करो। मैंने बोला ना रेलवे मिनिस्टर भी है। कोई ट्राई करेगा? वेरी गुड रिद्धि, गुड। और कोई? रिद्धि के अलावा और कोई ट्राई करेगा बेटा? चलो सारे ट्राई करो बेटा। रिद्धि के अलावा किसी को नहीं पता है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है कंट्री का? ट्राई करो बेटा एक बार। गलत बोलो सही बोलो मैं ठीक करूंगा, चलो ट्राई करो। वेरी गुड शौर्य, गुड। वेरी गुड। वेरी गुड सौमिल। और कोई? तीन बच्चों को बताया, चलो वेरी गुड बेटा। सो आप तीनों करेक्ट हो बाय द वे। अश्विनी वैष्णव, वेरी गुड। समर्थ, अश्विनी वैष्णव राइट आंसर है, गुड। ठीक है। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसका राइट आंसर है, प्लीज लिख लो इसको, राइट इट डाउन समवेयर। So, Ministry of Electronic and Information Technology notified the electronic component manufacturing scheme to boost India's global position in electronic manufacturing. The scheme is horizontal, covering the consumer electronic, medical devices, automobile and power electronics में सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ जाएगा इसके ऊपर, क्लियर। तो ये एक होता है कि क्या होता है बेटा, जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे वो इनिशिएटिव्स होते हैं, यानी आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं जितना आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। चलो, टर्नओवर लिंक्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग मॉड्यूल्स है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रार जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। वेरी गुड कृष्णा, कृषा सॉरी, वेरी गुड कृषा। ओके समर्थ, वेरी गुड सौमिल, मोहक, हार्दिक, हरमन, ठीक है। और कोई? और कोई ट्राई करेगा इसके अलावा? वेरी गुड जसप्रीत, गुड। ओके, वेरी गुड प्रक्षल, प्रवीण, गुड प्रवीण, अगस्त्य, गुड। वेरी गुड, ठीक है। जिन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिया बिल्कुल करेक्ट दिया, ठीक है, लिख लो बेटा। सो रजिस्ट्रार जनरल हैज वार्न्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर नॉट रिपोर्टिंग बर्थ एंड डेथ ऑन टाइम व्हिच इज लीगली रिक्वायर्ड। भाई टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बर्थ एंड जो डेथ है टाइम पे रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब हर एक चीज का एक एक कैलकुलेशन रखा जाता है, या सॉरी उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्रिएटेड इन 1949 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। So it is headed by the Registrar General and ex-officio Census Commissioner, usually Joint Secretary rank officer. लिख लो बेटा, इनका काम जितना भी सारा सेंसस का कलेक्ट करना, जितना भी डेटा कलेक्ट करना, सब कुछ रखना इनका हाथ में होता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ आ गया सबको? डन, मूव ऑन करें। ओके, सो द वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी से तो मुझे वो मीठी वाली गोलियां याद आती हैं, है ना? किसी ने खाई है मीठी वाली गोलियां, छोटी छोटी वाइट वाइट, है ना? होती है ना छोटी छोटी वाइट वाइट गोलियां, होम्योपैथी। गुड। चलो ट्राई करो, कब होता है होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे? होम्योपैथी पता है, समझ गए ना बेटा, इट्स ऑब्वियसली एक मेडिकल की ब्रांच है, ठीक है। ओके गुड, ट्राई करो, जस्ट अ सेक बेटा। हाँ जी बेटा, ट्राई करो, सारे ट्राई करो, चलो। गुड। सो अप्रैल 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑब्जर्व अप्रैल 10 मार्क्ड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल, ठीक है, हेमेनम। ठीक है, इन्होंने ये बेसिकली फादर माने जाते हैं, सो लिख लो क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल, ठीक है, हेनेमन, ठीक है। सो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, एक एक किस्म का ऑल्टरनेटिव ना हीलिंग सिस्टम है, ठीक है। लिख लो बेटा। लिख लिया, डन। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट।
Here we go. So according to Panchayat Advancement Index, PAI, which state has the highest number of front runner gram panchayats? Extremely important है ये. Extremely important है. ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो. ट्राई करो एक बार बेटा, सारे ट्राई करो. चलो फटाफट ट्राई करो. महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या वेस्ट बंगाल. चलो इन सब की कैपिटल लिखो जरा फटाफट. इन स्टेट्स की कैपिटल लिखो जरा फटाफट. महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या वेस्ट बंगाल. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई. तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना की तेलंगाना की तेलंगाना की तेलंगाना की तेलंगाना की बताओ पहले. वेरी गुड. हैदराबाद. गुड. ओके गुड. और गुजरात की, गुजरात 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 गुजरात. गांधीनगर. वेरी गुड. एंड वेस्ट बंगाल, कोलकाता. वेरी गुड. कोलकाता. वेरी गुड. गुड. वेरी गुड बेटा. ठीक है चलो, गुजरात राइट आंसर है, फटाफट कर लो. सो ठीक, गुजरात. So Ministry of Panchayati Raj launched a Panchayat Advancement Index to measure the development of over 2.5 lakh ग्राम पंचायत. So इसमें सबसे ज्यादा टॉप पे एडवांसमेंट कौन है? दैट इज गुजरात. आपके टॉप पे आती है. ठीक है, गुजरात का डेटा इसमें हमेशा बेस्ट ही रहा है. एंड बाय द वे इससे मुझे ध्यान आया कि इंडिया में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान सबसे पहले यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था. बेसिकली पंचायती राज का शुरुआत यहाँ से हुई, पंचायती राज की. ठीक है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ठीक है, राजस्थान के. कोई डाउट तो नहीं बेटा? यहाँ तक समझ आ गया बेटा? समझ आया हाँ या ना? पक्का? नागौर डिस्ट्रिक्ट, NAGAUR, नागौर. मैं लिख देता हूँ, इट्स नागौर. ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है. ओके ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक? चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं. एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो, अभी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा फटाफट. कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक? हाँ बोलो नंदिनी, बोलो बेटा. मैं सौमिल शेयर कर दूंगा ये PDF. नंदिनी, सौमिल. ओके थैंक यू सो मच. सेम नैना, थैंक यू. ठीक है हार्दिक, पक्का पक्का, थैंक यू. पक्का डन, आई शेयर दिस PDF. ठीक है, मुझे प्लीज एक बार ध्यान दिला देना, मैं पक्का भेज दूंगा बेटा. समर्थ एक बार रिवाइज करके, एक बार रिवाइज कर लोगे, PDF आ जाएगी तो देख लेना. ठीक है, हाँ हाँ पक्का नंदिनी, दोनों भेज दूंगा मैं. ठीक है. प्रकल्प इसका मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब ये होता है जो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लोग उसको एवे ले लेते हैं, उसे बोलते हैं नेग्लेक्टेड. ठीक है, क्लियर बेटा? प्रकल्प, सॉरी प्रक्षल. ओके, इसके बाद और नहीं नहीं नंदिनी, इस बस लास्ट है, 30 लास्ट है. ठीक है चलो. ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मजे करो, बाय बाय. नहीं नहीं समर्थ मिल जाएगी बेटा, PDF मिल जाएगी. ठीक है, आई शेयर दिस PDF विद यू गाइस. ठीक है पक्का. चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट.